अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 में थ्योरम 10.2 को प्रूव करने जा रहे हैं और थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ यूं है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर congruent then the side opposite to those angles are congruent। क्या मतलब है इसी स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसी एक ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि उन एंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में कांग्रुवेंट हैं। ठीक है, फर्ज कर लें हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी। तो थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसी ट्राइंगल के कोई से दो एंगल आपस में कांग्रुवेंट है, फर्ज कर लें यहां पे मैं एंगल ए और एंगल बी को कांग्रुवेंट लेता हूं। ठीक है, तो फिर हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो कांग्रुवेंट एंगल बन रहे हैं, इन एंगल के जो अपोजिट साइड हैं वो भी आपस में कांग्रुवेंट है। अब एंगल ए जो है इसका अपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला। और जो एंगल बी है, इसी एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये AC साइड और ये BC साइड ये भी आपस में कांग्रुवेंट है। तो जाते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन, अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि इसी एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं। तो एंगल A इज कांग्रुवेंट टू द एंगल B। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें यह प्रूफ करना है कि इन दोनों कांग्रुवेंट एंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में कांग्रुवेंट हैं। सो हम ये प्रूफ करेंगे कि AC साइड इज कांग्रुवेंट टू BC साइड। ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब किस तरह प्रूफ करते हैं, यहां पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन कुछ यूं करते हैं कि जो एंगल C है, ये एंगल C, इसी एंगल C का हम एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ठीक है, ये मैंने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। एंगल बाइसेक्टर से मुराद क्या है? एक ऐसा लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो ऐसा लाइन क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहां पे मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ए बी को पॉइंट डी के ऊपर ये कट कर रहा है। अब इस एंगल को मैं 1 का नाम देता हूं, इस एंगल को मैं 2 का नाम देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, यानी ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C which cut AB at point D। ठीक है, तो हमने यहां पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी एंगल C का हमने बाइसेक्टर ड्रा किया। अब ये जो बाइसेक्टर है ये ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट डी के ऊपर ये कट कर रहा है। क्लियर है यहां तक? जी। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट एक साइड पे लिखेंगे
और एक साइड पे उसके ये रीजन लिखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे रीजन। ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों ट्रायंगल का यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है ए सी डी और एक ट्रायंगल है सी डी बी। ठीक है, तो इन दोनों का हम मवाजना करते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए सी डी corresponds to the triangle C C D B C D B। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पे सोच लें, ये तो गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी ये आपस में कांग्रुएंट है। अब ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, तो ये तो गिवन में है कि एंगल ए इज कांग्रुएंट टू द एंगल बी, ये तो गिवन है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए यहां पे पॉइंट की बात है कि अगर हमने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब यह है कि एक ऐसा लाइन जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। तो अगर सी डी जो है एंगल सी के लिए बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि फिर यहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल 2 है ये भी आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, तो एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू द एंगल 2। इसके लिए रीजन लिखेंगे कि CD is the bisector of angle C। ठीक है, CD क्या है? एंगल C के लिए बाइसेक्टर है, तो इसी वजह से ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में कांग्रुएंट है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें ये जो CD है ना, CD ये तो इस ट्रायंगल का भी एक साइड है, ये इस ट्रायंगल का भी एक साइड है, यानी ये तो कॉमन है। तो अगर कॉमन है, ये दोनों के लिए है, तो अगर दोनों के लिए है तो ये कांग्रुएंट है। ठीक है, CD इज कांग्रुएंट टू CD। क्यों? क्योंकि CD जो है इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। अगर हम यहाँ पे देखिए ये जो सी डी साइड है ये दोनों ट्राइंगल के लिए है, दोनों में कॉमन है, तो सी डी इस ट्राइंगल का और ये जो सी डी इस ट्राइंगल के लिए है, ये तो कांग्रुएंट है, बिकॉज एक ही लाइन है ना, हर लाइन अपने आप का कांग्रुएंट है। तो इससे हमने ये साबित किया कि ट्राइंगल ए सी डी ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी बी के लिए। यहां पे देखें दो एंगल है और एक साइड। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में दो दो एंगल और एक साइड कांग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू द एंगल साइड। ठीक है, एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड कांग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के, तो इस पोस्टुलेट के थ्रू हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी इज कांग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी डी बी। अब अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं, तो आपको पता है कि फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में अगर हम ये दो पार्ट ले लें, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, अब देखें अगर इसी ट्राइंगल के ऊपर ये ट्राइंगल इस तरह यहां से उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, तो ये जो बीसी साइड है ये तो बिल्कुल एसी के ऊपर आएगा। ठीक है, एसी के ऊपर ही आएगा, तो फिर सीबी और एसी ये करस्पॉन्डिंग साइड होंगे। ठीक है, तो एसी इज कांग्रुएंट टू बीसी। ठीक है, और इसके लिए रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग
corresponding sides of congruent triangles are congruent। ठीक है, तो फिर ये दो साइड जो हैं ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, और ये तो हमें प्रूफ करना था कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, और यहां पे हमने ये साबित कर दिया कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। सो इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसी ट्राइंगल के कोई से दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये बात मस्ट है कि इसी ट्रायंगल के जो एंगल थे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, उसके जो अपोजिट साइड बनते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये आज की इस थ्योरम में हमने प्रूफ किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।